हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है कि कल की क्लास में हमने रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले जो चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। ओके बच्चे, तो इन टेक्स्ट हो गए थे, मतलब कि जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन आते हैं ये वाले क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे हमने। इनके जो सबके सॉल्यूशन हैं मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, नोटबुक कैसे बनानी है वो भी आपको बताया था। ठीक है बच्चे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी बताए थे मैंने कि आपका कोई क्लास टेस्ट होता है या फिर आपका एग्ज़ाम वगैरह होता है जैसे। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं ना, ये एंड टेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं ये आपके। ठीक है बच्चे, और एंड टेक्स्ट में स्टार्टिंग में आपके पास कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं, तो पहले हम वही करेंगे। मेरा आंसर सुनने से पहले आपने खुद अपने आप को अपना आंसर देने की ट्राई करनी है, और बाद में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि 5 या 6 ये जितने भी क्वेश्चन थे तो आपके ये कितना स्कोर आपने आज गेन किया है। ठीक है बच्चे, डेली तो मैं कमेंट बॉक्स में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछती होती हूँ। आज आपके लिए ये है कमेंट आज की क्लास में, क्योंकि यहाँ कई एमसीक्यू हैं इस चैप्टर में और हैं भी कंसेप्ट बेस हैं, वो सारे बड़े इंटरेस्टेड हैं। ठीक है बच्चे, और वन बाय वन हम सबके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। मैं आपको याद करने का तरीका भी बताऊंगी, लिखने का तरीका भी बताऊंगी। क्लास को बिल्कुल पेशेंस के साथ कंप्लीट देखना है। ओके बच्चे, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस। वो पूछ रहा है हमें कि इनमें से कौन सा मटेरियल है जो लेंस बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, तो लेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पिछली क्लास में हमने लेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि हमने पहले चैप्टर रीड किया था ना बच्चे पूरा। ठीक है, वो क्लासेस भी ज़रूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है, चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है जो। तो फर्स्ट थिंग तो ये होती है कि लेंस के लिए एक मीडियम होना चाहिए जहाँ पर लाइट पास कर सके। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हम बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिए हैं देखो, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास वाटर। वाटर में से लाइट रे पास कर जाती है ना। आप अपना आंसर भी लिख लो भाई मेरा सुनने से पहले। ठीक है, ऑनेस्टली करना है और काम, ऐसे नहीं करना कि मतलब बस फॉर्मेलिटी है ये। ठीक है, करना होता है, जिन बच्चों ने वो कर जाते हैं और फिर वही आते हैं लास्ट में 100/100 लेकर भी। वाटर में से देखो पास करती है ना, ग्लास में से तो करती ही है, लेंस है जो हमारे ग्लास के बने होते हैं। उसके बाद है प्लास्टिक। प्लास्टिक में से भी पास कर जाती है ना। घर पे देख लेना, प्लास्टिक के बर्तन होते हैं जैसे, तो टॉर्च को मार के देखना उसके आगे, वहाँ लाइट दूसरी साइड दिखेगी या नहीं, तो दिख जाती है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास क्ले। तो जो क्ले है ये हमारे पास एक जैसे एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको ना नॉर्मल सी भाषा में इसको मिट्टी ही बोल देते हैं, बल्कि क्ले मिट्टी है ना। तो ये हमारा ऐसा मटेरियल होता है जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। ठीक है बच्चे, तो इसमें से जो लाइट है वो क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ये होगा क्ले वाला, क्योंकि उसने क्वेश्चन में पूछा है ना कैन नॉट बी यूज्ड। क्वेश्चन को एमसीक्यूज़ को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, कहाँ नोट मेंशन है। ठीक है, क्योंकि हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं उसको कई बारी। तो उसने पूछा था कि लेंस बनाने के लिए कौन सा यूज़ नहीं किया जा सकता, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, क्ले। और आप कैसे लिखोगे इसको देखो, अ लेंस अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। लेंस क्या करता है, लाइट को अपने में से पास होने देता है। सिंस क्ले डज नॉट शो सच प्रॉपर्टी, लेकिन जो क्ले है आपकी वो इस टाइप की प्रॉपर्टी शो नहीं करती। इट कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक अ लेंस, इसीलिए हम लेंस बनाने के लिए क्ले का यूज़ नहीं कर सकते। ओके जी, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर। ये बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर से इमेज बनी है और वो इमेज कैसी है, वर्चुअल है, इरेक्ट है और लार्जर है। ठीक है, जो वर्चुअल होती है वो इरेक्ट तो बनती ही है आपकी, और साइज़ की भी इसने बात कर ली कि बड़ा साइज है उसका ऑब्जेक्ट से। वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इसमें आपने बताना है कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है आपकी वो क्या होगी। ठीक है बच्चे, अब वन बाय वन देखो, हम सभी ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर।
यानी कि ये आपको बोल रहा है एफ एंड सी के बीच में। तो जब आपका हमने जैसे इमेज फॉर्मेशन की थी ऑन बोर्ड भी मैंने आपको अच्छे से डिटेल में करवा रखी है, तो वो बोर्ड वाली क्लास जिन्होंने देख रखी है उन बच्चों का आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ये बोल रहे हैं प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, तो इस टाइम पे तो डिमिनिश इमेज ही बनती है हमारी। जितना हम दूर होते हैं ना उससे, मिरर से, उतनी छोटी इमेज बनती है हमारी। जितना हम उसके पास जाते हैं उतनी ही बड़ी बनेगी। तो अब यहाँ देख लो कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जब आप मिरर के बिल्कुल पास आ गए हो, ठीक है, तो मिरर के बिल्कुल पास यानी कि पोल वाला ऑप्शन होगा आपका। बाकी और ऑप्शन भी देख लेते हैं हम। बी ऑप्शन है यहाँ पे एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो होता है, तो अब तो सेम साइज होती है, ठीक है। बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वही फिर उधर पीछे ही चला गया वो, है ना। बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, हाँ जी ये होगा इसका आंसर, डी ऑप्शन। वो बोल रहा है कि जब हमारे पास मिरर का जो पोल है और जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच में जब होगी, मिरर के बिल्कुल पास चले गए हैं ना, वर्चुअल इमेज बनेगी, मिरर के पीछे की साइड बनेगी और एनलार्ज भी होगी, यानी कि वो बड़ी होगी, ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो इसको कैसे लिखना है आपने, डी ऑप्शन ही है इसका करेक्ट। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ, ये आंसर ही दिख गया भाई, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ सेम साइज। तो देखो ये तो कॉमन सी बात है, सभी बच्चों को पता ही होगा सेम साइज कब बनता है, जब हमारा फोकस पे होता है, ठीक है, फोकल पे होता है वो। लेकिन ये लेंस की बात कर रहा है तो आपने ध्यान रखना है, लेंस के केस में हम मतलब ट्वाइस फोकल को बोलते हैं ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे सी, ठीक है, सेंटर पे लेते हैं, सी पे, एफ पे लेते हैं, एफ पे इमेज बनती है, तो यहाँ ट्वाइस लेके चलते हैं लेंस के केस में। तो आपका आंसर बी होगा यहाँ पे। कैसे लिखोगे आप इसको, when an object is placed at the center of curvature in front of convex lens, its image is formed at the center of curvature on the other side of the lens। ठीक है, ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में, तब उसकी जो इमेज है वो लेंस के दूसरी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बनती है। इमेज जो होती है हमारी रियल होती है, वह इन्वर्टेड होती है और सेम साइज होती है। जो रियल इमेज होंगी वो इन्वर्टेड तो होंगी, पूरा याद कर लो इसको तो, ठीक है। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, अ स्फेरिकल मिरर एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच ऑफ फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर। एक तो है हमारे पास यहाँ पे मिरर और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे लेंस, और दोनों की हमें फोकल लेंथ दी है -15 सेंटीमीटर। द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, मिरर और लेंस हमने बताना है कौन से होंगे। तो ऑप्शन देखो इसके कैसे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास बोथ कॉनकेव, ये पूछ रहा है क्या दोनों कॉनकेव होंगे। तो जिन्होंने चैप्टर पढ़ा है उनको तो याद आ गया होगा अच्छे से कि कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस ही होंगे, क्योंकि दोनों केसेस में हमारी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, ठीक है। परसों की क्लास में ये पावर का कंसेप्ट था, वहाँ पे भी एक क्वेश्चन था ना, वो न्यूमेरिकल था, ठीक है बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ कॉनकेव, दोनों ही क्या होंगे, कॉनकेव होंगे। इसको कैसे लिखोगे आप, बाय कन्वेंशन, जो साइन कन्वेंशन होती हैं, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर एंड अ कॉनकेव लेंस आर टेकन एज नेगेटिव, ठीक है बच्चे। जो फोकल लेंथ होती है हमारे पास कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव लेंस की, ये दोनों ही क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। तो इसीलिए द स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस आर कॉनकेव इन नेचर। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर। ये बोल रहा है कि ये चीज़ कोई मैटर नहीं करती कि आप मिरर से कितना दूर खड़े हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, जो आपकी इमेज है ना वो सीधी है, ठीक है। द मिरर इज़ लाइकली टू बी, तो मिरर बताना है कौन सा होगा। तो इरेक्ट इमेज का आपको पता होना चाहिए, प्लेन मिरर में बनती है हमारी, ठीक है। ए ऑप्शन दे रखा है प्लेन, लेकिन आगे के ऑप्शन भी चेक करने ज़रूरी हैं। वही बोल रही हूँ, जल्दबाजी मत किया करो, एमसीक्यूज़ को आराम से सॉल्व किया करो पूरे कूल माइंड से, क्योंकि एमसीक्यू आपके ऐसे होते हैं, फ्री का नंबर होता है ये,
ठीक है, क्योंकि इसमें एक्सप्लेन तो करना नहीं कि टीचर आपके काट पीट कर लेगा। सही है तो पूरा 1 मिलेगा, गलत है तो 0 है अभी। ठीक है, बी ऑप्शन है कॉनकेव। कॉनकेव में तो आपकी इरेक्ट इमेज नहीं बनती ना, मोस्टली रियल एंड इन्वर्टेड के केस ही होते हैं। उसके बाद है हमारे पास कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में बनती है आपकी इरेक्ट। ठीक है, और डी ऑप्शन है आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो देखो प्लेन में भी बनती है, कॉन्वेक्स में भी बनती है, और दोनों को देने वाला ऑप्शन हमें मिल ही गया है ना, तो हमारा ऑप्शन यही करेक्ट होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। ओके बच्चे, 5th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, डी। तो देखो क्या है, अ कन्वेक्स मिरर गिव्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है ये स्मॉलर साइज देता है ना, तभी तो हम इसको रेयर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं व्हीकल्स में। पढ़ा था ना ये क्वेश्चन हमने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन रेयर व्यू मिरर वाला। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देता है। ठीक है, और स्मॉलर साइज के ऑब्जेक्ट को हम इसके सामने जब रखते हैं, सिमिलरली इसी तरह से एक प्लेन मिरर भी आपको क्या देता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज देता है सेम साइज़ की। देयरफॉर द गिवन मिरर कुड बी आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। तो जो आपका गिवन मिरर है वो प्लेन हो सकता है या फिर कॉन्वेक्स हो सकता है। ओके जी, उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रेफर टू यूज़ वाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन अ डिक्शनरी। ये बोल रहा है कि आपने क्या करना है जब आप डिक्शनरी में लेटर रीड करते हो तो वहाँ पे आप कौन सा लेंस है जो यूज़ करते हो। ठीक है, तो पहली बात तो हम वो यूज़ करेंगे जिसमें हमें बड़ा दिखाई दे। ठीक है, और दूसरी बात, फोकल लेंथ जितनी शॉर्ट होती है मैग्नीफिकेशन उतनी होती है बढ़िया, मतलब उतनी अच्छी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट 2 ऑप्शन हैं जो 50 सेंटीमीटर के हैं। ए ऑप्शन है आपका कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, और बी ऑप्शन है आपका कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। हम देखते हैं क्या हमारे पास कोई कम वाला ऑप्शन भी है, तो ये हमारा सी और डी ऑप्शन है जो ये है हमारा 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि छोटे को बड़ा कौन दिखाता है, छोटे को बड़ा कौन दिखाता है। तो हमारे पास जो कन्वेक्स मिरर था वो तो हमें क्या देता है, इमेज है जो जैसे हमने पीछे कॉन्सेप्ट वही यूज़ किया था रेयर व्यू मिरर का या फिर उसका, कि स्मॉलर साइज का वो होता है, और जो आपका कॉनकेव होता है ये एनलार्ज इमेज आपकी बनाता है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास लेकिन जैसे ना ये डिक्शनरी की उसकी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि उसको कहाँ पे रखते हैं, आर और एफ के बीच में जब रखते हैं तो वहाँ पे कन्वेक्स लेंस है जो वो आपको मैग्नीफाइड इमेज देगा। ठीक है, तो आपका आंसर करेक्ट क्या होगा, सी। अ कन्वेक्स लेंस गिव अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन द, आपने कंडीशन बतानी है यहाँ पे क्योंकि हर बार वो नहीं देता। ठीक है, हर बार स्मॉलर इमेज नहीं देता कन्वेक्स लेंस, उसकी कंडीशंस होती है ना कुछ। अच्छा लेंस की बात कर रहे हैं, सॉरी देखो मैं भी कंफ्यूज होगी ना, वो मिरर का केस है हमारे पास, कन्वेक्स मिरर को यूज़ करते हैं रेयर व्यू मिरर में। ठीक है, अभी लेंस की बात कर रहे हैं ना हम, तो लेंस के केस में थोड़ा सा रिवर्स नहीं हो जाती हैं चीज़ें। तो कन्वेक्स लेंस आपका मैग्नीफाइड इमेज देता है, कॉनकेव लेंस आपका नहीं देता। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर करेक्ट सी ही होगा। ठीक है, और आपने पोजीशन भी बता देनी है। मेरे माइंड में ना मिरर चल रहा था, और सही बताऊँ मैं कंफ्यूज थी कि इन्होंने सी ऑप्शन क्यों दिया है। ठीक है, मेरे माइंड में डी ऑप्शन चल रहा था कि इसका डी होना चाहिए आंसर, फिर मुझे लगा कि शायद पोजीशन पे डिपेंडिंग बोल रहे हैं वो। तो देखो मतलब एक छोटी सी गलती मतलब क्वेश्चन को गलत करवाने के लिए एनफ होती है। तो यहाँ पे ये लेंस की बात कर रहे हैं, प्लीज़ करेक्ट इट। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा इसका आंसर। कन्वेक्स लेंस आपका मैग्नीफाइड इमेज देता है किसी भी ऑब्जेक्ट की जब उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रखते हैं। मैग्नीफिकेशन है जो ज़्यादा होती है कन्वेक्स लेंस जिनकी शॉर्टर फोकल लेंथ होती है। ठीक है, तो स्मॉल लेटर्स को रीड करने के लिए कन्वेक्स लेंस है जो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर का हमें यूज़ करना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद 7th क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी एमसीक्यू है क्या, नहीं ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया। अब देखो लॉन्ग क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपके ख़त्म हो गए, तो हमारे पास यहाँ पे कितने थे, 6 एमसीक्यू थे हमारे पास। तो आपने बताना है कि 6 में से आपका कितना स्कोर आया है। ठीक है, 6/6 आए हैं, 5, 4 जो भी है बच्चे ऑनेस्टली बताना है। ठीक है जी, जैसे अभी मैंने ऑनेस्टली बताया आपको,
कि मेरे माइंड में वो मिरर का कॉन्सेप्ट चल रहा था, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन आपको मिरर बेस पे कर रही थी। ठीक है बच्चे, तो ऑनेस्टली बताना है, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है, जो हमारे चैनल पर आए हैं बहुत मेहनती बच्चे हैं यहाँ पे सभी, क्योंकि इतनी एक्सप्लेनेशन हर कोई नहीं सुन सकता। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 7th, यहाँ से स्टार्ट है ये। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमें ना ऑब्जेक्ट की इरेक्ट इमेज चाहिए, ठीक है, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर हमें गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है उसकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि यू। ठीक है, तो ये किसकी रेंज की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की, यानी कि यू पूछ रहा है वो। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इमेज, बताना आपने इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है, वर्चुअल बनी है। ठीक है, इज़ द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, तो आपने ये भी बताना है इमेज आपकी डिमिनिश बनी है या कैसी, और रे डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो हमें सिर्फ फोकल लेंथ की यहाँ पर नॉलेज है, और तो नहीं कुछ भी गिवन है, और हमने यू वगैरह है जो निकालना है। ठीक है, तो देखो रेंज है जो ऑब्जेक्ट की कितनी होती है, 0 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और कॉनकेव मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज देता है जब ऑब्जेक्ट को हम पी और एफ के बीच में रखते हैं। तो जब हमें इरेक्ट इमेज बनानी है ऑब्जेक्ट की कॉनकेव मिरर का यूज़ करके, जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रख दो पोलर फोकस के बीच में। ठीक है, तो आपकी इमेज है जो वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बनेगी, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखा भी रखा है। ठीक है बच्चे, 8th क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशंस में आपने मिरर बताने हैं हमारे कौन से यूज़ होंगे। फर्स्ट बोला है हेडलाइट ऑफ कार। अब देखो व्हीकल्स में 2 टाइप के मिरर होते हैं, एक तो हेडलाइट मतलब आगे वाली लाइट जो होती है, और एक आपकी होती है साइड्स वाली। तो दोनों में अलग अलग मिरर होते हैं। जो होती है आपकी आगे वाली लाइट उसमें आपका होता है कॉनकेव मिरर, और जो आपकी साइड्स वाली होती हैं उसमें होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। तो बी में यही बोल रहा है ना, साइड रेयर व्यू मिरर ऑफ अ व्हीकल। ठीक है जी, और सी में वो बोल रहा है सोलर फर्नेसेस। ठीक है बच्चे, सोलर फर्नेसेस में भी आपका कौन सा होगा, यहाँ पे कॉनकेव मिरर होगा। ठीक है जी, तो एक बार देख भी लेते हैं, इसने भी बस आंसर ही दे रखे हैं, एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, चलो कर लेते हैं फिर। तो फर्स्ट है कॉनकेव मिरर इज़ यूज्ड इन द हेडलाइट्स ऑफ कार। दिस इज़ बिकॉज, क्यों करते हैं हम, क्योंकि कॉनकेव मिरर क्या करता है, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट की प्रोड्यूस करता है जो पावरफुल होती हैं। ठीक है, तो कोई भी लाइट का सोर्स होता है जब प्रिंसिपल फोकस पर रखा जाता है तो वो दिख जाता है एकदम से। बी ऑप्शन था आपका रेयर व्यू मिरर वाला, तो ये आपको वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश इमेज देता है। ठीक है, देखो मिरर की बात आएगी तो छोटा साइज़ देगा ये कन्वेक्स मिरर आपका, और इसी की वजह से हम इसको रेयर व्यू मिरर में यूज़ करते हैं, क्योंकि वाइडर व्यू है जो हमें ये दिखा देता है। ठीक है, और जो ड्राइवर होता है वो उसके पीछे की ट्रैफिक जो होती है उसको अच्छी तरह से देख पाता है फिर। और सोलर फर्नेसेस में हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है। ठीक है, और सिंगल पॉइंट के ऊपर, जिसको हम प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, और तभी तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी जब कोई कन्वर्जेंट मिरर रखेंगे, तो इसीलिए हम वहाँ पे कॉनकेव मिरर रखते हैं। देखो इसको कैसे लिखोगे आप, कॉनकेव मिरर आर कन्वर्जेंट मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर आपके कन्वर्जेंट मिरर है, दैट इज़ वाई दे आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट सोलर फर्नेसेस। इसीलिए वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, सोलर फर्नेसेस में। कॉनकेव मिरर कन्वर्ज द लाइट इंसिडेंट ऑन दैम। कॉनकेव मिरर क्या करते हैं, उनके ऊपर जो लाइट फॉल होती है उसको कन्वर्ज कर देते हैं एक पॉइंट के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। हैंस दे कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट के ऊपर क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट है जो प्रोड्यूस होती है। ठीक है बच्चे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1/2 ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली, एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन। ये बोल रहा है कि कन्वेक्स लेंस का ना एक हाफ है जो पेपर से कवर्ड कर दिया है, तो क्या ये कंप्लीट इमेज बना पाएगा ऑब्जेक्ट की। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर इमेज बननी चाहिए। क्यों, क्योंकि 1/2 कवर किया है, मान लो उसने ऊपर वाला कवर किया है, तो लाइट रे आपके नीचे से पास कर जाएंगी। लाइट रे के पास स्पेस तो है ना जाने के लिए, जगह तो मिल गई है ना उसको, और जब नीचे वाला करेगा तो ऊपर वाले से कर जानी चाहिए भाई। चलो देखते हैं। द कन्वेक्स लेंस विल फॉर्म कंप्लीट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इवन इट्स 1/2 इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग 2 केसेज। ठीक है, तो ये भी वही बोल रहा है, मेरे वाली बात है, कंप्लीट इमेज है जो यहाँ पर बनेगी
जब 1/2 को कवर भी कर देते हैं, ठीक है। तो केस 1 है हमारे पास, व्हेन द अपर हाफ ऑफ लेंस इज कवर्ड। देखो अपर हाफ को कवर कर दिया, ये डार्क सा दिखा रखा है ना, और ऑब्जेक्ट को ले लिया, देखो F1 और 2F1 के बीच में। तो रे ऑफ लाइट है जो आपकी ऑब्जेक्ट से आती है, लोअर हाफ से रिफ्रैक्ट होंगी और दूसरी साइड पे वो क्या करेंगी, मीट कर जाएंगी लेंस के, और वहाँ पे वो इमेज बना देंगे, ठीक है। इन दिस केस अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द लोअर हाफ ऑफ द लेंस, ठीक है। लाइट है जो ऑब्जेक्ट से आती है, रिफ्लेक्ट कहाँ से हो जाएंगी, लेंस के लोअर हाफ से। दीज रेज मीट एट द अदर साइड ऑफ लेंस टू फॉर्म द इमेज, दूसरी साइड वो मीट कर जाएंगे। अब इसका हम दूसरा केस देखते हैं। व्हेन द लोअर हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड, इस केस में क्या होगा, रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अपर हाफ ऑफ द लेंस, और ये जो रे मेट करेंगे आपकी लेंस की दूसरी साइड इमेज बना देंगे। इस तरह से आपने डायग्राम है जो बना के भी आना, ठीक है बच्चे। होप सो ये क्वेश्चन है जो आपको समझ आ रहे हैं, डायग्राम आपको बनाने आते ही होंगे, बोर्ड पे भी सिखा रखे हैं भाई, ठीक है। तो एक बार वो बोर्ड वाली क्लासेस ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट गिवन है हमें, 5 सेंटीमीटर लेंथ है, इज़ हेल्ड 5 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट है ये एक तरीके से, ठीक है। इज़ हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस यानी कि आपका कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हम पॉजिटिव लेते हैं। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, ठीक है बच्चे। तो आपको यहाँ क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले वो लिख लो आप। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, आपको और क्या गिवन है आपको, यहाँ पे हाइट गिवन है आपको, और आपको फोकल लेंथ गिवन है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ नेगेटिव में होगी आपकी, ठीक है, क्यों होगी वो आपको समझा रखा है अच्छे से मैंने। तो u इज़ इक्वल टू -25, ऑब्जेक्ट हाइट आपकी होगी +5 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ आपकी होगी यहाँ पे +10, ठीक है बच्चे। अगर यहाँ सपोज कनकेव लेंस होता तो आप फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है, लेंस की बात है तो लेंस फार्मूला ही लगेगा, कहीं यहाँ पे मिरर फार्मूला अप्लाई करने बैठ जाओ तो यहाँ लेंस फार्मूला ही लगेगा, 1/v - 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे f और u की वैल्यू पुट करके v की वैल्यू निकालनी है, ठीक है बच्चे। तो एलसीएम सभी को लेना आता है, जस्ट इसको सॉल्व करना है, ठीक है जी। अब v की वैल्यू हमारी है जो पॉजिटिव आ गई है, तो पॉजिटिव वैल्यू हमें क्या बताती है कि इमेज है जो हमारी दूसरी साइड बनी है लेंस के, ठीक है बच्चे। अब यहाँ से हम निकालेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन हमारी क्या होती है, इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, नेगेटिव साइन होगा आपका आगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी -0.66। अब ये नेगेटिव मैग्नीफिकेशन हमें क्या बताती है कि इमेज है जो आपकी रियल बनी है, ठीक है, और लेंस के बिहाइंड बनी है आपकी। उसके बाद फर्दर हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं, वो हमने निकाल ली थी वहाँ पे गिवन जो हमारी वैल्यू थी, और अब वो डिस्टेंस के लिए निकाल ली थी, और यहाँ पर अब हम हाइट के अकॉर्डिंग निकालेंगे, क्योंकि हमें इमेज की हाइट फाइंड करनी है ना। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली मैग्नीफिकेशन वैल्यू का यूज़ करके इमेज की हाइट है जो वो फाइंड करेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ से आपकी H1 की जो वैल्यू है क्या निकल के आएगी, -3.33। अब नेगेटिव वैल्यू इमेज की हमें क्या बताती है कि इमेज जो है आपकी वो इन्वर्टेड है, ठीक है। और पोजीशन, साइज़ और नेचर है जो इमेज का वो आप डायग्राम से भी शो कर सकते हो। यहाँ पे भी देखो डायग्राम आपने कैसे बनाना है, इसको देखो एक बार ध्यान से। ये देखो हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, पहले आप इसके लेफ़्ट साइड देखो, O इसका ऑप्टिकल सेंटर, F1 फोकल लेंथ, 2F1 आपका सेंटर होता है ये, और ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर था, 2F1 के बियॉन्ड उसको रखा। तो इमेज है जो आपकी F2 और 2F2 के बीच में बनती है, और इमेज की हाइट आपकी 3.3 सेंटीमीटर, और इमेज की डिस्टेंस निकाली थी अभी ऊपर हमने 16.66, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या गिवन थी आपको 25 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चे। तो जैसे एग्ज़ाम में क्या होता है, कई बार टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका पूरा न्यूमेरिकल वो देखे। फाइनल एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ आपकी, HBSC CBSE ICSE वटेवर। तो वो क्या करते हैं बच्चे, क्या ये डायग्राम देखते हैं,
इस डायग्राम में देखो सब कुछ लिख दिया है ना। इमेज की डिस्टेंस आई वो भी लिख दिया, हाइट आई वो भी, तो वो आपके यहाँ से भी देख के पूरे नंबर दे सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे तरीके से मतलब सारे फैक्टर हैं जो यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th क्वेश्चन है, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है अब की बार, फोकल लेंथ है 15 तो नेगेटिव होगी। फॉर्म एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। यहाँ पर इमेज की डिस्टेंस दे रखी है, इमेज यहाँ पे नेगेटिव डिस्टेंस लेते हैं ना, तो वी क्या होगा -10। हाउ फार इज़ द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस। यू पूछ रहा है यहाँ पे आपको कि ऑब्जेक्ट को लेंस से कितनी दूरी पर हम रखें। रे डायग्राम है जो वो भी ड्रॉ करना है हमने। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ लिख दी हमने, वी लिख दी, लेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है बच्चे, और यहाँ से हमने u की वैल्यू निकाल ली है। अब जो हमारी u की वैल्यू है वो आई है हमारी नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू क्या बताती है कि 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लेंस के सामने वो रखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो ऑब्जेक्ट की ही बात है, यहाँ कौन सी इमेज है कि हम कहेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। उसके बाद 12th क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, An object is placed at a distance of 10 cm from a convex mirror of focal length 15 cm। ऑब्जेक्ट है जो वो रखा हुआ है 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, यानी कि u गिवन है आपको, कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ गिवन है आपको 15, तो पॉजिटिव होगी ना, कन्वेक्स मिरर है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जो नेगेटिव होगी क्योंकि पोल से मेज़र करते हैं हम। तो मिरर की बात है तो यहाँ पे आपका क्या लगेगा, मिरर फॉर्मूला है जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे वो हमारा क्या होता है 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है बच्चे, तो आपने v की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे सो सिंपल है, u और f आपको गिवन है, जस्ट आपने एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है। v की वैल्यू 6 सेंटीमीटर आती है। पॉजिटिव वैल्यू क्या बताती है कि इमेज आपकी कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। ओके बच्चे, और फिर मैग्नीफिकेशन भी पूछी है उसने। अच्छा, तो मैग्नीफिकेशन निकाल दो, सो सिंपल, इमेज डिस्टेंस डिवाइड बाय ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस करेंगे हम। इसको सोल्व करके हमारे पास यहाँ पे आएगा +0.6। अब मैग्नीफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू क्या बताती है कि इमेज जो आपकी बनी है दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके जी। उसके बाद 13th क्वेश्चन है हमारे पास, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ +1, व्हाट डज दिस मीन। मैग्नीफिकेशन हमें पॉजिटिव वैल्यू गिवन है। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अब मैग्नीफिकेशन का पहले फॉर्मूला लिखना है, हाइट वाला भी और डिस्टेंस वाला भी। ठीक है बच्चे, और फिर अगर +1 है, +1 कब आएगी, +1 हमारे पास तभी आएगी जब हमारे पास सेम साइज़ होगा। ठीक है, जो प्लेन मिरर में इमेज का और ऑब्जेक्ट का सेम साइज़ होगा। और पॉजिटिव साइन हमें क्या बताता है, पॉजिटिव ने हमें ये बताया कि जो हमारी इमेज है दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, दैट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो कैसे लिखोगे आप इसको, नोटबुक में देखो, द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ +1। ठीक है, +1 है। इट शोज़ दैट द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर इज़ ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज आपकी क्या होगी, सेम साइज की होगी जो आपका ऑब्जेक्ट का साइज़ है। द पॉजिटिव साइन शोज़ दैट द इमेज फॉर्म्ड इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव साइन आपको क्या बता रहा है कि इमेज है जो आपकी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। उसके बाद 14th क्वेश्चन है हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि लेंथ मतलब हाइट दी है ये आपको, पीछे भी था ना सेम क्वेश्चन ऐसा ही, उसमें भी 5 सेंटीमीटर था, लेकिन सेम नहीं है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी गिवन है। मुझे लगा कई वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया हो, कई बार कर देते हैं ना ऐसा भी। तो ऑब्जेक्ट की है देखो 5 सेंटीमीटर लेंथ है, मतलब हाइट है उसकी, डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है हमारी, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है जो। कॉन्वेक्स मिरर की बात है तो यू की वैल्यू नेगेटिव लेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है हमें 30 सेंटीमीटर। हमने फाइंड क्या क्या करना है यहाँ पर, पोजिशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज़। तो इमेज के बारे में फाइंड करना है हमने। तो आर की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ से आप पहले एफ निकाल लो। ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है, फोकल लेंथ का ट्वाइस। ओके बच्चे, तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, r/2। तो फोकल लेंथ यहाँ पे आएगी 15 सेंटीमीटर। तो f की वैल्यू आ गई हमारे पास, u भी गिवन है, v निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला लगा दो, 1/u + 1/v = 1/f। सभी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे
और हमारे यहाँ से v की वैल्यू है जो ये निकल के आती है हमारे पास 8.57 सेंटीमीटर। और जो v की पॉजिटिव वैल्यू है ये हमें क्या बताती है, इमेज है जो वो बिहाइंड द मिरर बनी है। फर्दर मैग्नीफिकेशन निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन की पॉजिटिव वैल्यू आती है तो ये बताती है कि इमेज है जो हमारी वर्चुअल है। और हाइट के बेस पे भी आप इसको निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हमें हाइट के बेस पे पता चलेगा हमारी जो इमेज है वो इरेक्ट है, इसीलिए इमेज हमारी कैसी बनी है। देखो ये भी पता चल गया वर्चुअल है, ये भी पता चल गया इरेक्ट है, और ये भी पता चल गया स्मॉलर इन साइज है, ठीक है बच्चे। उसके बाद 15th क्वेश्चन है हमारे पास, शायद ये लास्ट क्वेश्चन ही ना हो। नहीं भाई, अभी एक क्वेश्चन हो रहा है इसके बाद, चलो 2 ही क्वेश्चन रह गए। मतलब लेंथ, ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन काफ़ी हैं इसमें, है ना। है भी सारे क्वेश्चन भी वो कॉन्सेप्ट बेस ही है, मतलब कोई सीधा नहीं है भाई। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज़ है 7 सेंटीमीटर। चलो मैं ना एक काम करती हूँ, ये आपके 2 क्वेश्चन रह गए और दोनों ही न्यूमेरिकल हैं, 16th 17th भी हैं। चलो ये 16th 17th तो मैं आपको करवा देती हूँ, लेकिन बच्चे मैंने आपकी एक न्यूमेरिकल की अलग से क्लास लेनी है, बोर्ड क्लास में आपकी लूँगी, जिसमें मैं चैप्टर के बीच में जो न्यूमेरिकल आई है एक बारी उनको भी रिपीट करूँगी, और आपके एंड टेक्स्ट में जो न्यूमेरिकल आए हैं उनको भी मैं बोर्ड पे करवाऊँगी। क्योंकि सामने करके दिखाते हैं न्यूमेरिकल तब अच्छे से समझ आते हैं, ना कि ऐसे ओरल से आपको नहीं समझ आएंगे, आपको नहीं पता लगेगा मैं कहाँ पे क्या चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ले रही हूँ, ठीक है बच्चे। तो ये क्वेश्चन बोर्ड पे ज़रूर कराया जाएगा आपको। अगर मैं भूल भी जाऊँ आप याद करवा देना कमेंट में मुझे कि न्यूमेरिकल की क्लास नहीं आई मैम, ठीक है बच्चे। तो देखो 16th क्वेश्चन में क्या करना है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है, लेंस की पावर दी है -2 डायोप्टर, ठीक है बच्चे। और लेंस का टाइप बताना है हमने, ये कौन सा है। तो नेगेटिव पावर कब आती है, जब फोकल लेंथ नेगेटिव हो, और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की होती है, ठीक है। तो पहले आपने लिखना है पावर का फॉर्मूला, तो P = 1/f, f आपका मीटर्स में होता है। तो पावर की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है हमारे पास, -2 डायोप्टर, ठीक है। और जो फोकल लेंथ है वो हमारे पास क्या आ गई है यहाँ पे, -1/2। बस उसको डिवाइड ही करना है ना उससे, सबको पता है ना पावर का फॉर्मूला जो ये ऊपर मेंशन है। तो अ कॉनकेव लेंस हैज़ नेगेटिव फोकल लेंथ, हैंस इट इज़ कॉनकेव लेंस। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अ डॉक्टर हैज़ प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर, फाइंड द फोकल लेंथ, इज़ द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। देखो उसने सीधा नहीं बोला कि कनकेव और कन्वेक्स, आपको चेक करने के लिए कि आपको पता है या नहीं कि डाइवर्जिंग कौन सा होता है और कन्वर्जिंग कौन सा होता है। तो कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग और आपका कनकेव लेंस डाइवर्जिंग, ठीक है बच्चे। तो देखो पावर निकालेंगे पहले हम, फोकल लेंथ, पावर हमें गिवन है, फोकल लेंथ निकालेंगे हम। तो एफ़ क्या आएगा आपका 1/p आएगा, तो 1/1.5 इसको हम करेंगे सोल्व, 15/10, यानी कि वहाँ पे वैल्यू है जो हमारी क्या आएगी 0.66 मीटर। अब पॉजिटिव वैल्यू है तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है जो पॉजिटिव होती है, तो इसीलिए ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस होगा जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, ठीक है बच्चे। तो ये थे हमारे आज की क्लास के क्वेश्चन, जिसमें हमने हमारे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर के सभी एंड टेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अप्रोक्सीमेट 17 क्वेश्चन थे यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन है जो आज हमारे सभी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है बच्चे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को सारे क्वेश्चन, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी है समझ भी आए होंगे, और आपने खुद से भी आंसर किए होंगे जहाँ पर मैंने आपको बोला था। एक बारी मैं फिर से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ, ये क्वेश्चन बोला था मैंने आपको करने के लिए, अभी जो स्क्रीन पर चले हुए हैं देखो, ये MCQ, ठीक है। MCQ अगर थोड़ा थोड़ा ऐसे आदत डाल लोगे ना साथ के साथ करने की चैप्टर वाइज, तो सही रहेगा, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम में NCERT बुक वाले ही न्यूमेरिकल आते हैं, इससे बाहर नहीं आते, ठीक है जी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को शेयर नहीं किया, ज़रूर कर देना भाई, कमेंट करके बता देना क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद साइंस सिंप्लीफाइड।